तो आज मुझे ऐसी पर्सन की एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है, इसका ईगो टूटने वाला है या शायद टूट गया है। टूट गया है तो भी वो एक्शन ले ही नहीं रहा है, इतना इतना ईगो, इतना स्टबर्न एटीट्यूड है। उसको दुनियादारी की पड़ी हुई है। जब वो समझ गया है कि कौन उसका सोलमेट है, किससे उसको इनर पीस मिलेगा, तो क्यों डिले कर रहा है वो? एटलीस्ट कन्फेस तो कर देना चाहिए था उसको ना। उसका ईगो तोड़ा है उसकी डिवाइन फेमिनाइन ने, क्योंकि वो बहुत ही ईगो दिखाता था। और डिवाइन फेमिनाइन इतनी इमोशनल थी, उसको बार बार अपना इमोशंस दिखाते जाती थी, उसकी केयर करती जाती थी, उसकी परवाह कर रही थी, इस उम्मीद में कि चलो एक न एक दिन उसको समझ में आएगा आएगा आएगा। पेशेंस रख रही थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो 15 दिन बाद, 15 दिन बाद नहीं तो अगले महीने। ऐसे कर करके वेट कर करके उसने 6 महीने से ऊपर टाइम निकाल दिया उसका इंतजार करते करते। वैसे तो वो कई सालों से कर रही है इंतजार, लेकिन लिटरली वो 6 महीने से कर रही है वेट। अब उसने क्या किया, इस बार हाल फिलहाल कुछ दिन में उसने कुछ ऐसा देख लिया। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही था, अदरवाइज अदरवाइज कुछ नहीं होता। पता नहीं उस मस्कुलिन का वो इंटेंशन था कि नहीं, आई डोंट नो। बट उस डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगा कि उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई। शायद वो इंटेंशनली हर्ट करना चाहता था अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई। फिर उसने अपना सब काम छोड़ा, सब चीज छोड़ी और बैठ गई। सब जाए भाड़ में, अब तो मैं अपनी एनर्जी वापस लेके रहूंगी, ये ठान लिया उसने और बैठ गई तपस्या करने। फिर उसने 3 घंटे लगातार मेडिटेशन किया। रोया भी, उसके पहले 1 घंटे तक रोई वो, उसके बाद 3 घंटे तपस्या किया और अपने संचित कर्मों को नष्ट किया और अपनी एनर्जी वापस ली उसने, जो 6 महीने से दिए जा रही थी फ्री में। उसको अपने इमोशंस दिखाए जा रही थी, अपने इमोशंस दिखाए जा रही थी बार बार। और उधर से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा था। आता भी तो था ब्रेड क्रम्बिंग वाला रिस्पॉन्ड आता था, थोड़ा सा लेना फिर वापस ब्रेड ले लेना, उस टाइप का रिस्पॉन्ड था। नहीं तो ईगो वाला रिस्पॉन्ड था, नहीं तो गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला, जैसे कि हम परवाह करते ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो इस फेमिनिन ने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी एनर्जी वापस ले लूंगी, अब जो होना होगा वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। मैं अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस जितने मैंने खर्च किए, मैं सब अपने वापस ले लेती हूँ। मुझे अब और हर्ट नहीं होना है। वो इस 6 महीने के दौरान उसने बार बार हर्ट किया था उसको, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हर्ट किया, इस बार बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी वो। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी एनर्जी वापस ले लेती हूँ। तो जैसे ही उसने अपनी एनर्जी वापस ली, डिवाइन फेमिनाइन तो ठीक हो गई, लेकिन हालत खराब किसकी हो गई? इस मैस्कुलाइन की। अब वो नहीं रह पा रहा है और सैड सॉन्ग सुने जा रहा है, और सैड सॉन्ग सुन के अपने दुख को और बढ़ाया जा रहा है। या तो फिर उसको किसी नशे की आदत पड़ गई है, बिना नशा किए वो सो नहीं पा रहा है, या बिना गोली खाए सो नहीं पा रहा है, और उसको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। वो सोच सोच के अपने दुख को भी बढ़ा रहा है, अपने हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है, बट एक्शन नहीं ले रहा है। भाई एक्शन तो उसी को लेना पड़ेगा, मैस्कुलाइन को ही डिसाइड करना पड़ेगा। वो अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा था, सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा था, यूनिवर्स से पंगा ले रहा था। भाई तुमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों? सोल टाई है तुम्हारा। तुमको याद है क्या, तुम जब आत्मा थे पिछले जन्म में, तब तुमने क्या प्रॉमिस किया था, क्या कमिटमेंट किया था? याद है तुमको? नहीं याद है तो करो प्रति प्रसव और फाइंड आउट करो, नहीं तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। तो उसको तो पता नहीं है।
फेमिनाइन को सब पता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, इसलिए उसको सब पता है। तो उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहा, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था, वो लॉजिक माइंड यूज कर रहा था, प्रैक्टिकल हो रहा था। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई यूनिवर्स से पंगा लेगा तो यूनिवर्स उसको छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा उसको यूनिवर्स? जब तुम डेस्टाइन पार्टनर हो, डिवाइन सोल्स हो, डेस्टाइन पार्टनर हो, तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम्हारी डेस्टिनी है उसके साथ, तुम उसे दूर कैसे भाग सकते हो? पता है फ्री विल रहती है, पर फ्री विल करके तुम अपने आप फ्री विल अपने दिखाओगे तो तुम अपने आप को ही कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो। पता है फ्री विल मायने रखती है हमारी, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा, बहुत तड़पना पड़ेगा। अब ये तो डेस्टाइन्ड है, डेस्टिनी में लिखा है, उसको उसको तुम बदलना चाहते हो, उसको तभी बदल सकते हो तपस्या करके। अगर तुमको नहीं चाहिए डिवाइन फेमिनिन तो करो तपस्या, करने बैठ जाओ, बार बार बोलो मुझे नहीं चाहिए। जब प्यार है तो फिर क्यों नहीं चाहिए? नहीं है प्यार तो बोल दो नहीं चाहिए, तपस्या करो रोज, बोल दो मेरे को वो नहीं चाहिए, फिर खुद को भी तड़पाना उसको भी तड़पाना, ये क्यों कर रहे हो? तो भाई अभी तो हो गई है उसकी हालत खराब, और वो इनडायरेक्टली उसको हिंट भी दे रहा है, इनडायरेक्टली किसी सॉन्ग के थ्रू उसको हिंट भी दे रहा है। डिवाइन फेमिनिन तो समझ गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, एक्शन तो उसको लेना है, उसको ही बात करना है, आगे उसको ही बढ़ना पड़ेगा। तो हम आज उसकी एनर्जी पता लगाएंगे, वो क्या चाहता है पता लगाएंगे, वो क्या कहना चाहता है ये पता लगाएंगे, वो कब एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, ये सब सारी चीजें हम पता लगाएंगे। तो चलिए पहले उसकी एनर्जी देखते हैं। जो बहुत जिसके अंदर ओ देखो, ब्रोकन हार्ट, उसको ऐसे लग रहा है कि उसका दिल टूट गया है। जब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली तो उसका दिल टूट गया, और वो तोड़े जा रहा था रोज, तब नहीं लग रहा था। जब आपने अपनी एनर्जी वापस ली तब उसको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने उसको धोखा दे दिया, उसको चीट कर दिया है, ऐसा उसको लग रहा है। और वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, और वो आपको मैनिफेस्ट कर जा रहा है कि जैसे कि पेड़ से फल टपकता है ना, उसके हाथ, अपने हाथ ऐसे कर रहा है कि आप खुद आ जाओ भाग के उसके लाइफ में, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, सब कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है वो, कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप ही उसके पास आ जाओ, बट ऐसा नहीं हो सकता है। 8 8 नंबर और 9 नंबर आया है, तो ऐसा कैसा होगा? ऐसा कैसे होगा बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज आके टपक नहीं जाती आपकी लाइफ में। दिल तोड़ टूटा हुआ है तो सैड सॉन्ग सुन के और उसको अपने दुख को बढ़ाते जा रहा है वो, कुछ एक्शन लेना नहीं है। ये नहीं कि अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीज मैनिफेस्ट करे, पॉजिटिव सोचे, तो अपनी सेहत भी खराब कर रहा है, अपना मन भी खराब कर रहा है, और दुख वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है वो, सोच सोच के। क्या एनर्जी? जब दिल लेके बैठे हो तो दो, बताओ, कन्फेस करो, क्यों क्यों चुप बैठे हो बताओ? जब हाथ में दिल लेके बैठे हो, हम्म, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और तुमको पता है कि आप जब उसकी तरफ जाओगे तभी आपको हीलिंग मिलेगी, वो ही आपको हीलिंग दे सकती है।
वही आपको खुशियाँ दे सकती है। आपकी फेमिनाइन ही है जिससे आपकी खुशियों का दरवाज़ा खुलता है, जिसकी तरफ जाने से आपकी खुशियों का दरवाज़ा खिलता है। आपको इनर पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, आपको सब चीज़ मिलने वाला है। आप अगर हाथ में दिल लिए बैठा है वो इंसान, तो जाओ कन्फेस करो, कन्विंस करो, अपोलॉजी दो। अगर आपने कुछ गलत किया है, हर्ट किया है तो अपोलॉजी दो। सिर्फ हाथ में दिल लिए बैठे बैठे रहो और सोचते रहो, और सोचते रहोगे, और फिर अपने आप सब चीजें हो जाएगी, उड़ उड़ के आ जाएगी अपने पास, या फिर आप सोचते फेमिनाइन ही आ जाएगी आपके पास उड़ के। या तो सिर्फ आपको आप ये सोचते मेरे को दिख ही जाए, उसी से मेरे को सुकून मिल जाएगा, सिर्फ दिख जाए बस वो। आपने अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं ऑब्वियसली, और वो चाहता है कि आप सिर्फ दिख भी जाओ तो ही इसको हीलिंग मिल जाएगी, ऐसा सोच रहा है। इतना पागल हो चुका है वो कि थोड़ा सा दिख भी तो जाओ। देखते भी नहीं होगे आप दोनों एक दूसरे को। अगर एक ही सिटी में रह रहे हो ना, तो आप दोनों का आमना सामना भी नहीं हुआ होगा। तो वो सोच रहे कम से कम एक बार तो दिख जाए, एक बार तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। ना वो घर से बाहर निकलता है, ना आप घर से बाहर निकलते हो। दोनों में से कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है शायद। मस्कुलिन तो निकलता भी होगा, लेकिन आप थोड़ी ना निकल रहे होगे। तो जब वो आपको अपना लव कन्फेस करेगा, आपके पास आएगा, तब उसके जीवन में खुशियों के दरवाजे खुलेंगे, हीलिंग मिलेगी, उसको खुशियाँ मिलेगी, इनर पीस मिलेगा। वो 9, तो 9 की एनर्जी आई है। 999, ओ ओ ओ 5, 999। तो आप में से किसी को 999 दिख सकता है, एक सेकंड में। हाँ, तो यहाँ पर 999 की एनर्जी निकल के आई है, मतलब मार्स अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन का एक्टिवेट हो रहा है तो वो डेफिनेटली एक्शन लेगा, वो हार नहीं मानने वाला। अगर उसने ठान लिया है कि वो आपको पाके रहेगा, एक्शन लेगा, आपको पाके रहेगा किसी भी कीमत पे, तो वो हार मानने वाला नहीं है, वो डेफिनेटली एक्शन लेने वाला है। वो मरने मारने पर उतारू हो जाएगा अगर उसने ठान ली तो, अगर उसका मंगल एक्टिवेट हो गया तो। और अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह अशुभ फल दे रहा है, कोई दुर्घटना, चोट या सर्जरी कुछ भी हो रहा है, तो आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल फल या लाल वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगता है। और आगे आगे देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है, फिर हम टैरो से देखेंगे, और फिर चैनल मैसेज देंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, जो आपको मिलके कहने वाला भी है वो। बताइए, बताइए और क्या कहना चाहता है वो। टॉम बॉम्बिंग, गार्डन द गेट। हम्म, तो उसके जीवन में कार्मिक लोग बाधा बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आया हुआ है उसके जीवन में। जरूर उसको कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज हुआ है, इस वजह से वो एक्शन नहीं ले रहा है। और वो ये देखो, खड़े खड़े सोच रहा है अपने घर के अंदर, खड़े खड़े सोच रहा है, गेट खोल के बाहर आना ही नहीं चाहता। जब वो आएगा तब उसको खुशियां मिलेंगी ना, तब वो तब वो या फिर आप आजाद पंछी की तरह उड़ पाएंगे। शायद आपकी एनर्जी है, आप गेट के बाहर खड़े खड़े, सॉरी गेट के अंदर, अपने घर के गेट के अंदर खड़े खड़े उसका वेट करें कि कब आएगा, और कब हम आजाद पंछी की तरह उड़ेंगे बाहर। देखो, दो बर्ड्स उड़ रहे हैं यहाँ पर। तो भाई आपकी फेमिनिन वेट कर रही है कि आप कब आओगे, आपके जीवन से स्ट्रॉन्ग वार्मिंग कब दूर होगी। जब दूर होगी, आपका कार्मिक डेप्थ क्लियर होगा, तब आप आओगे शायद। ऐसा है, क्योंकि यूनिवर्स इसीलिए रोक के रखा है, जल्दी से क्लियर करो अपना कर्मा,
जल्दी से कार्मिक लोग को निपटाओ, क्या चाहते हैं आपसे? पैसे चाहते हैं, दे दो, मैं सब कुछ बेच बाच के कर्जा लेके दे दो, कुछ ना कुछ करो। लेकिन आप सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपका सोल टाई है, उससे डीलिंग मत करो। कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ाओ कैसे भी करके। एनवी, तो कोई ना कोई जेलस है आप दोनों के रिश्ते से, आपने शायद अपने घर में बताया है। तो कोई आपका जो कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में, वो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता हो, और इस वजह से भी आप रुके हुए हो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इसी वजह से रुका हुआ है, या डिवाइन फेमिनाइन, कि कोई जेलस है आपके रिश्ते को लेके, जेलस है आपके रिश्ते को लेके, और वो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता हो। इस वजह से एक्शन नहीं ले रहा आपका डिवाइन मैस्कुलिन, और सिर्फ सोचे जा रहा है, सोच सोच के अपने दुख को बढ़ाया जा रहा है। और ईगो भी इतना है कि आपको बताता भी नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने कमजोर साबित नहीं होना चाहता ना, वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता आपको। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहता है। वो कभी अपने दुख को किसी को नहीं दिखाता है, वो सामने हंसता भी है। अगर कोई स्टोरी है, स्टेटस भी लगाता है, तो उसमें भी नहीं दिखाएगा अपने दुख को। हमेशा दूसरों को, ये हमेशा फनी स्टेटस ही लगाएगा, या फिर कुछ ऑफिशियल स्टेटस ही लगाएगा। अपने दुख को कभी बयान नहीं करेगा वो इंसान। इतना ईगो है उसके अंदर, या उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, उसका इनर चाइल्ड इशू है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि अपने दुख को नहीं दिखाना। तुम मर्द हो, मर्द रोता नहीं है, इस टाइप का रुलाता है, ऐसी टाइप की कंडीशनिंग हुई है उसकी, ऐसा लगता है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। तो ये सब हील होगा जब आप उसके जीवन में जाओगे, तो उसके सारे वुंड हील होने वाले, उसके इनर चाइल्ड इश्यूज, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमा है, जिसने भी उनको चीट चीट किया, जिससे भी उनको चीटिंग मिली, उनके सारे आसपास के लोग, सारे कार्मिक थे, उनके फ्रेंड्स भी, फैमिली मेंबर्स भी, जितने भी लोग हैं सब कार्मिक थे, कोई उनका नहीं, सिर्फ आपको छोड़ के। और आपके जीवन में भी सिर्फ वही आपका है, और बाकी सारे लोग कार्मिक थे, आपके फैमिली मेंबर्स सारे कार्मिक थे, बाकी सब। ओके, तो हम टैरो से निकालेंगे इमेज, बताइए कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, वो कन्फेस क्यों नहीं कर रहा है। अपने डिवाइन फैमिली वो कन्फेस क्यों नहीं कर रहा है। अब उसको फाइनेंशियल इश्यूज भी है, देखो इतनी मेहनत कर रहा है आपके रिश्ते को लेके और फाइनेंस को लेके भी, बट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रहा है ना, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो पहले ही आ गया था शायद, तो मैनिफेस्ट कर ही जा रहा है, 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 एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ सोच रहा है खड़े होके, क्योंकि उसकी चारों तरफ बाउंड्री सेट कर दी गई है ना, लेकिन वो आपको पकड़ के खड़ा हुआ है। भले उसके चारों तरफ बाउंड्री सेट कर दी गई है, लेकिन वो उसमें होप नहीं खोई है। वो जानता है कि अब वो आपसे मिल के रहेगा, आपका रिश्ता होके रहेगा, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया है, क्योंकि उसका मंगल एक्टिवेट होने वाला है। तो वो कुछ भी करेगा आपको पाने के लिए, भले डिले हो जाए, लेकिन आपको पाके रहेगा। सोलमेट है वो आपका, पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो आपका और उसका। और आपका पार्टनर आपसे एज में छोटा हो सकता है, या आप एज में छोटे हो सकते हैं, कोई ना कोई, मतलब 10 से 15 साल का डिफरेंस हो सकता है, 4-5 या 1-2 साल का नहीं।
तो कोई ना कोई एज में छोटा है। यहाँ पर मुझे डिवाइन मैस्कुलिन ही छोटा नजर आ रहा है, तो आप लोग वाइस वर्सा करके देख लेना, जो भी छोटा होगा वो अपने हिसाब से आप देख लेना। तो भाई वो इस ये भी एक रीजन हो सकता है आपका एज डिफरेंस, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। और इसीलिए अब उसने डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है, इसीलिए वो हैंगमैन की पोजीशन में लटका हुआ है। बट वो खुद ही निकलेगा अपनी मुसीबतों से, उसके पास पावर्स है निकलने की। वो पावरफुल मैनिफेस्टर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो पूरी दुनिया हिला सकता है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जब वो कुछ भी हासिल कर सकता है तो आपको नहीं कर सकता? कर सकता है हासिल। एक्शन उसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है तो यूनिवर्स उसका साथ देगा। तो वो आ रहा है आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके, आपको कॉल मैसेज भी करेगा, वो कॉल मैसेज भी करेगा विद इन 6 वीक्स और 6 डेज, क्योंकि वो विक्ट्री चाहता है और विक्ट्री मिलके ही रहेगी, वो आपको पाके रहेगा, वो रेडी है, आ रहा है, वो आपको सक्सेस मिलने वाली है आपको। ओके, तो आगे हम उसके चैनल मैसेज देखेंगे। तो विद इन 6 वीक्स और 6 डेज वो आएगा आपके पास और आपको कॉल या मैसेज भी करेगा ना। पहले कॉल या मैसेज करेगा आपको, और डायरेक्ट नहीं, उसके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, तो वो डायरेक्ट आपको नहीं बोलने वाला कि वो आपसे प्यार करता है। ये वो पहले बोलेगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरी समस्या का हल बता दो। आप ऐसा कुछ वर्क करते होगे जिससे रिलेटेड ही वो कुछ बोलेगा कि मुझे ये समस्या है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ऑफर देगा, बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ वो ऐसा करने वाला है। और ये खुद भी नहीं बोलेगा, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेगा कि आप बोलो जाके, मैं नहीं बोलूँ, मेरी स्टेटस का सवाल है। मेरा सोसाइटी में नाम है, इज्जत खराब हो जाएगा भैया, मैं ऐसे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझे पता, लेकिन मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो अपने लॉजिक माइंड से चलता हूँ ना। इसलिए मेरा लॉजिक माइंड ये नहीं बोलता, मैं बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ। इसलिए मैं अपना नाम खराब नहीं करूंगा, भले मैं पीठ पीछे कुछ भी कर लूं, लेकिन अपनी गलती में सामने नहीं आने देता। इस टाइप के विचार हैं उसके, तो वो खुद अप्रोच नहीं करेगा, अपने किसी फ्रेंड को बोलेगा कि मैसेज करके बोलो। फिर वो जब आपसे मिलेगा तब वो आपको अपनी फीलिंग्स बताए। अब देखते हैं इसकी चैनल मैसेज क्या कहना चाहता है वो आपसे। और इसमें डिवाइन के भी मैसेज है, कुछ एडवाइस होगी वो भी निकल के आएगा आपके लिए या आपके मास्कुलिन के लिए। अगर आप फीमेल हो तो आपके मास्कुलिन के लिए भी एडवाइस रहेगी, और मेल है तो आपके फेमिनिन के लिए एडवाइस रहेगी। तो बताइए गुरुदेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के हिडन फीलिंग्स, वो उनसे क्या कहना चाहते हैं या उनके लिए क्या एडवाइस है, बताइए। रो रहा है। I know in the past I have judged you a lot. I'm sorry. रो रहा है वो। बस रो सकता है, बट आ नहीं सकता आपके पास, बोल नहीं सकता। तो क्या मतलब रोने का? मतलब रोना तो चाहिए ऑब्वियसली, हर्ट हुए हैं तो अपनी रोने की फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली रो लो, लेकिन आपको बोलना भी तो चाहिए। एक मैसेज ही कर देते उसमें कौन सा ईगो हर्ट हो जाएगा? कम से कम जो इतना इमोशंस दिखाई है, जो फेमिनाइन, उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आप कम से कम रोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर गई है तो उसको एक्सेप्ट करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो मूव ऑन करी है।
वो आपका वहम है, आपका इल्यूशन है। और आप जितनी बार ऐसा सोचोगे कि वो मूव ऑन कर गई है, वो चली गई, तो वही चीज क्रिएट होगी ना, वही चीज मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आप यूनिवर्स को वही मैसेज सेंड कर रहे हो, वही भेज रहे हो। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि वो मूव ऑन कर गई है या मूव ऑन कर गया है, या उसकी लाइफ में कोई और है, या वो किसी और से बात करती है या करता है। अगर वो किसी के साथ पिक्चर भी पोस्ट कर रहा है या कर रही है, तो भी ऐसे थॉट मत लाओ, बिल्कुल भी मत लाओ। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो। You shouldn't worry now. I want to take you away from this so we can have a new future. तो भाई आपका मैसेज कहना चाहता है कि आप चिंता मत करो, वो आपको जरूर लेके जाएगा इस हालात से, इस मुसीबत से आपको जरूर दूर करेगा या करेगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहता है, वो आपके साथ फैमिली चाहता है, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ ट्रिप, एक बार और आया था ये मैसेज। देखो, और इसमें जगह भी बनी हुई, पहाड़, नदियाँ, तो नेचर वाली जगह जाने वाले हो आप, जहाँ पर चारों तरफ प्रकृति अपना प्यार लुटा रही है वो आपके ऊपर, आप नेचर से भी कनेक्ट होने वाले हो। तो आप ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ पर पानी है। ओके, हाँ, आपको हीलिंग भी मिलेगी। आई वॉन्ट टू टेक यू टू माई होम, तो पहले जाओगे आप उनके घर और उसके बाद जाओगे हनीमून पे। ऐसे ही मैसेज पहले भी आया था। देखो, सेम एनर्जी निकल के आई है। वो अपने घर ले जाना चाहता है आपको, शायद अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। Soon you will become mommy or daddy. Celebrations, happiness, reunion, friends, party. तो भाई जल्दी, अगर जो कोई मैरिड कपल देख रहा है और वो नो कांटेक्ट में है, या जिसकी भी जल्दी से शादी होगी, तो वो मम्मी डैडी तुरंत बन जाने वाला है, ऐसा लग रहा है यूनियन होने के साथ ही। तो भाई रेडी हो जाओ, मम्मी पापा बनने वाले हो। मुझे तो कोई ऐसा लग रहा है, कोई शुगर मम्मी या शुगर डैडी वाली वाइब्स आ रही है, ऑलरेडी उनके बच्चे हैं, उस वाली वाइब्स आ रही है। शुगर मम्मी या फिर कोई शुगर डैडी जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं। ऐसा भी हो सकता है, और जिनके नहीं है वो डेफिनेटली मम्मी डैडी बनने वाले हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, टच यू, फील यू, आई रियली लाइक यू अ लॉट। भाई वो आप आपके साथ इतना टाइम हो गया मिले उनको कि वो आपको फील करना चाहता है, टच करना चाहता है, छूना चाहता है। कितना टाइम हो गया है, शायद आप लोगों को नो कांटेक्ट, शायद 7 साल 6 साल ऐसा कुछ है, 5 साल 6 साल या 7 साल। 7 वाली एनर्जी निकल के आई है, तो डेफिनेटली 7 साल है। शुड वी स्टार्ट जिम टुगेदर? पूछ रहा है भाई, साथ में जिम करे क्या? तो आपका पर्सन जरूर जिम जाता है, उसकी बॉडी भी है, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन फिलहाल वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहा है। वो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अपने थॉट से अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके वो अपने हेल्थ इश्यूज कर रहा है। वो आपके साथ जिम जाना चाहता है। जाओगे आप? डंबल भी बना हुआ है। आई एम अवॉइडिंग कार्मिक पीपल्स राइट नाउ। मैंने कार्ड में आया था ना, मैंने बोला था ना, उसके अराउंड कार्मिक पीपल से, वो उन्हीं लोग के साथ डील कर रहा है, इसलिए उसको डिले हो रहा है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं मान रही है, और वो चाहता है कि फैमिली भी मान जाए, तब मैं आपको बताऊंगा, फैमिली मान जाए तब मैं आपको बताऊंगी। तो कब तक वो वेट करते रहेगा? ऐसे में तो बुढ़ा हो जाएगा वो, के बाल भी झड़ जाएंगे। देखो वाइब्स आ रही है ऐसी। तो वेट मत करो, आप इंडिपेंडेंट हो तो आप खुद डिसीजन लो।
अपनी लाइफ का फैसला खुद करो, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हो। आप अपने पहले अपने आप को खुश करो। सेल्फिश बनने नहीं बोल रही हूँ मैं। You have something in your eyes which can make anyone go crazy. तो भाई आप में से किसी की आंखें बहुत ही सुंदर है जो उनको पागल कर देती है। मेरी जैसी आंखें है क्या आपकी? तो भाई आपकी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे जो उनको पागल बना रही है। आपकी आंखें देख के वो पागल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, उसमें भी आ गया था, आ रहा है कम्युनिकेशन। तो जल्दी से वो आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। ओके। Someone who is mature is coming towards you with cup of love. तो अगर आपके पर्सन यंग भी है तो वो उनके अंदर बहुत ही मेच्योरिटी है। और या फिर कोई हो सकता है कि आप आप में एज गैप है ना, तो आपका पर्सन मैच्योर हो एज में भी, ऐसा भी हो सकता है। और अगर वो यंग है तो उनके अंदर मेच्योर वाली एनर्जी है, वो मेच्योर बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। और सबको बोलते हैं शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, बच्चों जैसा बिहेव मत करो, इस ऐसा कुछ बोलते होंगे वो। एकदम मेच्योर बिहेव करते हैं। हम्म। अब 2-4 मैसेज ले लेते हैं, हाँ, फिर हम बोलेंगे क्या बोलते हैं इनिशियल्स। आई केयर अबाउट यू मोर देन यू थिंक। जितना कि आप सोचते नहीं उससे ज्यादा केयर करते बोल रहे। केयर करते तो क्या हर्ट करते? बस अपने अंदर मन के अंदर ही केयर करते रहो, सोच सोच के केयर करो। अपने थॉट्स में, अपने 5D में सब करो। 3D में उसको रियलिटी बनाना नहीं चाहते वो। रियलिटी में भी करो। 5D में जो कर रहे हो वो रियलिटी में भी करो। केयर करते हो तो दिखाओ। I have been slow to return, but maybe it's because I know you will be waiting. अच्छा, उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए वो आपको वेट कराया जा रहे, कराया जा रहे, कराया जा रहे, कराया जा रहे। इसलिए आप अपनी एनर्जी खींच के ना बहुत अच्छा करे, बहुत ज्यादा अच्छा करे, अपनी एनर्जी वापस लेके। नहीं तो वो आपको बुढ़े होने तक इंतजार कराते रहते कि ये तो कहीं नहीं जाने वाली, इसको वेट कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो। I was trying to focus on myself and exploring my other options. हाँ, इसका ये भी मतलब हो, फोकस ऑन माई सेल्फ लिखा है ना। अच्छा, तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो किसी से बात भी करते होंगे ताकि आपकी याद मत आए। अपने आप को हर्ट नहीं करना है इसलिए सोचते हैं ना, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते होंगे अपनी यादों से, तो किसी से बात करके अपना मन बहला लेते होंगे, लेकिन प्यार आपसे ही करते हैं ना। भले वो कुछ भी कर ले, किसी से बात कर ले, कुछ भी कर ले, किसी का पिक्चर पोस्ट कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन प्यार 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 वो सिर्फ आपसे करते। लास्ट मैसेज ले लेते फिर हम इनिशियल लेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जो भी आपने सपने देखे थे, तो ये आपका मैस्कुलिन भी कह रहा है कि जो भी आपके सपने थे मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करके दूंगा। लगता है कोई आया है। हम कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, इसमें से पता चलेगा, शायद नाम भी निकल के आ जाए या कुछ भी, जो भी निकल के आया देखते हैं। ए यू के। इसमें आपके पर्सन के नाम भी हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। इनिशियल्स देख, सुनते रहना जो मैं बोलूंगी। तो इसमें एक नाम निकल के आया है, बुक का नाम निकल के आया है। बुक का नाम अगर होता होगा किसी का तो देख लेना।
भूखा भी है वो बेचारा शायद। हम्म। जिया, किसी से जिया नहीं जा रहा है आपके बिना, कोई जी नहीं पा रहा है। जीरा, कोई यहाँ पे जीरा पानी पी रहा है, लगता है किसी को एसिडिटी वगैरह हो गई है, वो कोई जीरा पानी पी रहा है। हम्म। जिराफ, कोई जूगर है क्या? वहां पे कोई जिराफ देख रहा है, या कोई जिराफ जैसा लंबा है शायद। कोई काई काई वाला गाना सुन रहा है। कोई काला है। Someone is dark। तो भाई किसी का मैस्कुलिन डार्क है क्या? हम्म। यहाँ पे टीना नाम भी आया है। हमेशा टीना नाम आता है। टीना, तुम मेरी वीडियो देखती हो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बिजी, कोई बिजी है यहाँ पे, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है अपने मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए किसी को टाइम नहीं मिल रहा है। पी बी पी आई ये सब नाम आया है ना। जे एन ए वी एच एफ आई क्यू एस ए बहुत बार आया है, एम भी आया है। यहाँ पे यहाँ पे एम भी आया, यहाँ पे मीना नाम भी आया है। मीना नाम भी आया है, किसी का मीना नाम हो सकता है, किसी का टीना नाम हो सकता है, किसी का बीना नाम हो सकता है, किसी का मो 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 अम, किसी का मोनू नाम हो सकता है। वह मोनू नाम भी आया है। और किसी का अमित नाम भी हो सकता है, यहाँ पे अमित नाम भी आया है। हम्म। और यहाँ पे सीमा नाम भी आया है, किसी का सीमा नाम भी हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है तू। तू, कोई कह रहा है तू। तू रुक, मैं बताता हूँ। कोई किसी को कह रहा है तू रुक, मैं आ रहा हूँ बताने तेरे को। क्या बताना चाहेंगे? जी लेटर भी आया है, किसी का जी से भी नाम हो सकता है। यहाँ पे जीत नाम भी आया है। और यहाँ पे गीता नाम भी आया है। तो गीता नाम की कोई मदर फिगर हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे, वाइब्स आ रही है। क्या वो भी ये वीडियो देखती है? देखते होंगे भाई। यहाँ पे पी नाम भी निकल के आया है। यहाँ पे पी से एक नाम बन रहा है। मेरा ही नाम बन रहा है, प्रतिभा। अरे, मैं अपना नाम ही नहीं बना रही थी, जबकि मेरा नाम भी मैं प्रतिभा भी किसी का नाम है यहाँ पे शायद। मेरी व्यूवर्स के पार्टनर का प्रतिभा नाम है यहाँ पे। ओ माय गॉड, पूरे पूरे लेटर है प्रतिभा नाम के। यहाँ पे प्रतिभा नाम भी आया है। और हम्म, और क्या आया है? डीएम, डीएम डिवाइन मास्कुलाइन भी आया है। तो डिवाइन मास्कुलाइन कुछ कहना चाह रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन कर रहे, डोंट डोंट गिव अप बोल रहे डिवाइन मैस्कुलाइन, डोंट गिव अप नहीं करना है बोल रहे, वो आएंगे आपके पास। और यहाँ पे बन रहा है भाई भाई, कोई किसी को यहाँ, किसी का मैस्कुलाइन को यहाँ उनके फ्रेंड्स शायद भाई भी बोलते हैं। यहाँ पे भाई आ रहा है।
हम्म, दीवा। दीवा। कोई दीवा जैसी है, मतलब देवी जैसी है, देवी। कोई देवी जैसी सती सावित्री पार्वती मेरे इस वीडियो को देख रही है। बी एम डब्ल्यू तो नहीं है यहाँ पर। हम्म, अमीगो। अमीगो क्या है? याद यहाँ पे अमीगो भी लिखा हुआ है। हम्म, नीमा। नीमा नाम भी आया है यहाँ पे। नितेश नाम भी आया है, एक नितेश। नितेश किसका नाम है? यहाँ पे नितेश नाम भी आया है। और और क्या बताऊं तुमको? एमजी। एमजी। कोई एमजी रोड वोड में रहता होगा कुछ। हम्म, दाऊ। कोई किसी को दाऊ वाऊ बोलता है क्या? यहाँ पे नीट आया है, तो कोई नीट की तैयारी कर रहे। अभी तो नहीं हो सकता नीट। हाँ, तो कोई ना कोई है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा। पहले भी करता होगा, अभी भी स्टार्ट कर दिया होगा नीट के लिए। तो कोई यहाँ डॉक्टर बनना चाहता है। यहाँ पे एफ से भी नाम आ रहा है। पिज्जा। पिज्जा। हाँ, पिज्जा। पिज्जा नाम आ रहा है यहाँ पे। सिंह सरनेम आ रहा है किसी का, सिंह। SIN। यस। SINGH। सिंह सरनेम आ रहा है। हम्म, हो, माऊ आ रहा है यहाँ पे। किसी के पास बिल्ली है? किसी के घर बिल्ली जरूर होगी। माऊ माऊ बार बार आ रहा था, म्याऊ। हम्म, कोई किसी को बोल रहा है जा। जा यहाँ से किस, ऐसे बोल रहा है। बोल रहा है क्या? बाई आया है, तो किसी की हाउस मेड शायद कार्मिक है। बाई वाला भी आया है। बाई का है। हम्म, डी 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 डी। बाद में। कोई किसी से कह रहा है कि बाद में, वो बाद में कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है कि जाग आ रहा है, तो कोई यहाँ पे सोया है क्या? कोई किसी को जगा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये थे आपके इनिशियल। तो इसमें किसी के नाम भी आए हैं, तो देख लेना आप, आपसे रेजोनेट करते होंगे। और जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फीडबैक जरूर दीजिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे DM कर सकता है इंस्टाग्राम में। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। जिससे भी रेजोनेट करती है जरूर 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 बताइए। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आना चाहते हैं, या किसी को आप चाहते हो वो आपके जीवन में आए, तो प्रेजेंट टेंस में लिखिए उसको कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है। लेकिन आपको मैनिफेस्ट वही करना चाहिए जो आपका ट्रू लव है। किसी पर्सन को नहीं करना चाहिए। आपको यूनिवर्स को यही बोलना चाहिए कि अगर वो मुझसे ट्रू लव करता है, अगर हमारा अनकंडीशनल लव है, अगर हम सोलमेट है, तो ही वो मेरे जीवन में है।
कार्मिक को मैनिफेस्ट क्यों करोगे? अगर कार्मिक किसी को पता है क्या कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है? जो इंट्यूटिव है उसको तो पता है कि भाई वो मेरा सोलमेट है। लेकिन कार्मिक लोग भी दिमाग में रहते हैं ना, कार्मिक लोग के लिए भी हम डेस्परेट होते हैं। हमें नहीं पता रहता कि वो कार्मिक है और उसके हमारे जब वो हमारे जीवन में आएगा उसके बाद हमारे जीवन में भूचाल आएगा, टावर मूवमेंट आएगा, स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, सब नहीं पता रहता। तो हम कई बार कार्मिक को भी मैनिफेस्ट कर बैठते हैं, तो इसलिए उसे ही मैनिफेस्ट करिए जो आपका सोलमेट है। इसलिए यूनिवर्स को आप ये बोले कि जो मेरा सोलमेट है, जो मेरा ट्रू लव है, जो मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, वही मेरे जीवन में आए। ये बोली, किसी पर्सन के ऊपर उंगली रख के मत बोली कि ये चाहिए मुझे, यही पर्सन चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। क्या पता उस पर्सन के आने के बाद आपका जीवन बर्बाद हो जाए या किसी का आबाद हो जाए, क्या पता क्या होने वाला है। तो किसी पर्सन के ऊपर उंगली रख के नहीं बोलना। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इनर वर्क करिए। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जितने आप अपने संचित कर्म नष्ट करेंगे, उतने ज्यादा आपके जीवन में आपकी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएगी। आप जो चाहते हो अपने जीवन में वो मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने संचित कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि हमारा जीवन इस प्लेनेट में इसलिए हुआ है अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, अपने संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए। ओके, प्लस नमः शिवाय।